हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है एसएसटी के बारे में। एसएसटी क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि जो जनरली लोग पूछते हैं, जैसे एसएसटी को क्या हम कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं और भी कई सारे इस तरह के क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देना। उससे पहले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएसटी होता क्या है। एसएसटी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसका यूज कंप्यूटर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जिस तरह हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, पेन ड्राइव होता है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, उसी तरह हमारा एसएसटी होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब हमारे डेटा है वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है, पेन ड्राइव में स्टोर हो जाता है, तो एसएसटी की क्या रिक्वायरमेंट है, एसएसटी क्यों लाया गया। तो इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, जिससे कि आपको समझ आएगा कि एसएसटी क्यों लाया गया और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि हार्ड डिस्क के नहीं हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है स्पीड का। तो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसके कंपेरिजन जो एसएसटी ड्राइव होती है उसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मेन रीजन होता है कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें हमारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसमें मैग्नेटिक डिस्क होती है और हेड होता है। तो ये मूविंग पार्ट्स होने की वजह से डेटा को रीड और राइट होने में टाइम लगता है। बट एसएसटी में क्या होता है, ऐसा कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। उसमें फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इस वजह से जो एसएसटी होता है उसमें से डेटा हमारा जल्दी एक्सेस हो जाता है हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में। तो इसलिए जो इसकी स्पीड है वो फास्ट होती है। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। जो हमारी एसएसटी होती है ये काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स ना होने की वजह से ये लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। होता क्या है, जब वो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसमें मैग्नेटिक डिस्क होता है और हेड वगैरह होते हैं। तो इन मूविंग पार्ट्स होने की वजह से जो बार बार रीड और राइट होता है तो उसमें मूविंग पार्ट्स मूव होते हैं, जिसकी वजह से जो मूविंग पार्ट्स है वो टाइम के साथ साथ ख़राब होने लगते हैं और एक टाइम के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। बट एसएसटी में तो ऐसा कुछ होता नहीं मूविंग पार्ट, तो इस वजह से वो लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। और दूसरा हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, अगर वो गलती से कहीं गिर जाती है तो उसके हेड वगैरह डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से जो हमारी एसएसटी होती है वो लंबे टाइम तक चलती है, ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। नेक्स्ट जो एसएसटी होती है वो एनर्जी एफिशिएंट होती है, मतलब कम एनर्जी में ये काम करती हैं। इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिजली की, जैसे कि हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो ज़्यादा लाइट, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं एसएसटी के कंपेरिजन में। तो इस वजह से जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं वो जनरली कम यूज होती हैं जो लेटेस्ट लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि जो लैपटॉप नए आ रहे हैं उनमें एसएसटी का यूज किया जाता है, जिससे कि वो हीट कम हो, ज़्यादा देर तक उनकी बैटरी लाइफ होगी, ज़्यादा देर तक हम उसको यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट जो एसएसटी होती है वो साइलेंट ऑपरेट होती है, साइलेंटली ऑपरेट होती हैं, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स ना होने की वजह से ये साइलेंटली वर्क करती हैं। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं तो उसमें से साउंड आता है, आवाज़ करती है। बट जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है साइलेंटली ऑपरेट होती है, पता भी नहीं चलेगा आपको जो हार्ड डिस्क है वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। नेक्स्ट जो हमारी एसएसटी होती है वो रिलायबल होती है, क्योंकि जो हमारी एसएसटी होती है उसमें मूविंग पार्ट्स ना होने की वजह से वो ज़्यादा रिलायबल होती हैं। हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट्स होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, मोटर हो गया या फिर हेड हो गया, तो इनके फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से जो एसएसटी ड्राइव है वो ज़्यादा रिलायबल होती हैं, जिस कारण जो हमारा डेटा है वो एसएसटी में ज़्यादा सिक्योर रहता है। अब मान लो आपका जो डेटा है वो हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर है, अचानक से उसका मोटर फेल हो गया या फिर हेड काम करना बंद कर दिया, तो उसमें आपका डेटा लॉस हो सकता है। बट एसएसटी में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि एसएसटी में कोई इस तरह का मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, तो ज़्यादा रिलायबल होती है, ज़्यादा टाइम तक आपका डेटा इसमें स्टोर रह सकता है। नेक्स्ट जो एसएसटी होती है उनकी जो साइज़ होती है वो कॉम्पैक्ट होती है हार्ड डिस्क ड्राइव के कंपेरिजन में। जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है उसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है, जिससे कि वो आसानी से लैपटॉप वगैरह में इंस्टॉल हो जाती हैं। इसी कारण जो आप स्लिम लैपटॉप वगैरह, स्लिम टैबलेट वगैरह देखते हैं उसमें एसएसटी का यूज़ किया जाता है। मान लो उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ करेंगे तो वो इतना स्लिम नहीं बन पाएगा, इसलिए उसमें काफ़ी स्लिम एंड कॉम्पैक्ट साइज़ की एसएसटी का यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपको एक स्लिम लैपटॉप मिल पाता है। नेक्स्ट जो हमारी एसएसटी होती है उसमें हम जो मल्टीटास्किंग होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा काम हम एक टाइम पे करना। जैसे एक टाइम पे आप अपने पीसी या लैपटॉप में म्यूजिक भी सुनना है, साइड में एक्सेल पे भी काम कर रहा है या ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, इंटरनेट पे कुछ डाउनलोड भी कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा आप सॉफ्टवेयर एक टाइम पे यूज करते हैं उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो ये काम एसएसटी में आसानी से हो पाता है, क्योंकि उसमें रीड और राइट की जो स्पीड होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, तो उसमें डेटा जल्दी फास्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव में ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसा हो जाता है लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है।
तो अगर आप एक मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपको SST जरूर लेनी चाहिए। तो ये थे कुछ इसके बेनिफिट्स। अब बात करते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस के बारे में जो कि जनरली लोग पूछते हैं SST से रिलेटेड। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, क्या हम SST को अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल आंसर है, आज के टाइम पे जो भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें आप आसानी से जो अपना SST है वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पुराने कंप्यूटर्स होते हैं उसमें मेन देखना होता है उसका जो इंटरफेस है वो आपके मदरबोर्ड पे अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर आपके मदरबोर्ड पे SATA कनेक्टर या फिर NVMe सपोर्ट है तो आप SST को अपने कंप्यूटर में भी आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम गेमिंग के लिए SST को यूज कर सकते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए SST को यूज कर सकते हैं, जितने भी हैवी टास्क होते हैं उनके लिए SST यूज कर सकते हैं या नहीं। तो आंसर है ऑब्वियसली यस, क्योंकि जितने भी इस तरह के काम होते हैं उसमें SST ज़्यादा बेटर काम करती है हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में। तो ऐसे कामों के लिए आपको SST ज़रूर से यूज करनी चाहिए। अगर आप एक गेमर हैं या फिर वीडियो एडिटर हैं या फिर हैवी मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए आपको SST यूज करनी चाहिए, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, काम करने में भी मज़ा आएगा, डेटा एक्सेस वगैरह फास्ट रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे SST के बारे में, SST क्या होती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें। तो इससे रिलेटेड और भी कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।